राघवेंद्र पांड्या सर आगे राघवेंद्र पांडे ओए चलो है ना जूम वाला ग्रुप सर आगे पांडे हेलो सर आगे हेलो यस सर हाँ यस सर म्यूट कर लो अपना तो आपके यहाँ सभी लेक्चर इसी पर जूम पर हाँ अच्छा तो जो धीरेन्द्र जी को मना कर रहे ये थे, क्या कर रहे हो ये धीरेन्द्र जी का धीरेन्द्र जी मना नहीं कर रहे बच्चे नाराज हो गए। तो हमारे तो हमने तो समझा दिया बच्चों को कल उन्होंने यही कहा किसी ने है ना कि भाई सब बच्चों के पास रिकॉर्डिंग है नहीं तो आप वीडियो बना करके डाल दीजिए। अब जैसे ये फोर्थ सिस्टम है देख रहे हो तुम दिस सिस्टम इज द नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब ये फोर्स है देखो ये फोर्स इस प्लेन में काम कर रहा है ये फोर्स इस प्लेन में काम में लग रहा है ये फोर्स इस वाले प्लेन में लग रहा है और ये फोर्स इस वाले प्लेन में लग रहा है तो ये क्या हो गया नॉन कोप्लेनर ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट प्लेन्स एंड कॉन्करेंट कैसे है एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं सारे तो इसलिए कॉन्करेंट हो गया। Next one is the non-coplanar, non-concurrent. Non-coplanar means forces acting in different planes. Non-concurrent forces are not passing through a single point. So that is non-concurrent. So where the line of action of all forces do not lie in the same plane and do not pass through a common point is called non-coplanar कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसका एग्जांपल नीचे दे रखा है देखो ये एक बॉडी है इसके ऊपर अलग अलग प्लेन्स के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और कोई भी फोर्स एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हम FBD से भी डिनोट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग सकते हैं तो उसको एनालाइज करने के लिए फोर्स सिस्टम को एक फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट किया जाता है। उसके अंदर काफी चीजों को आइसोलेट कर देते हैं जैसे कोई ऐसे समझो कोई बॉल है बॉल एक रस्सी के साथ में दीवार पे लटकी हुई है तो उस बॉल के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसको हमें शो करना हो तो हम किस तरीके से शो करेंगे तो उसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है ए बॉडी में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट एंड सपोर्ट्स ईच एलिमेंट और सपोर्ट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम बाय इनकॉर्पोरेटिंग द नेट इफेक्ट ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम थ्रू ए सेट ऑफ फोर्सेज। दिस डायग्राम ऑफ द आइसोलेटेड एलिमेंट और ए पोर्शन ऑफ द बॉडी along with the net effects of the system on it is called a free body diagram. For example, ये एक स्प्रिंग है ये स्प्रिंग है और ये सपोर्ट है और इसके साथ में एक वेट लटका हुआ है ठीक है जिसके ऊपर W वेट है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा ये इसकी बॉडी हो गई ये बॉडी है इसके ऊपर ये W वेट है और R क्या है R इज द रिएक्शन एक्टिंग ड्यू टू दिस स्प्रिंग। सो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था तुम्हें ये कोई फोर्स सिस्टम है ये स्फीयर है
ये स्ट्रिंग है, दिस वन इज स्ट्रिंग कनेक्टेड एट पोल। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा स्फीयर, वेट, W is the weight of the body and T is the tension in string. T is the tension in string. So this is the free body diagram of this force system. दूसरा एग्जांपल है ये एक बीम है, बीम के ऊपर ये बीम सपोर्टेड है, एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है, एक हिंज सपोर्ट है और एक राइट साइड में रोलर सपोर्ट है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें ये सपोर्ट्स को रिमूव कर दिया गया, सपोर्ट्स को रिमूव कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। तो जो हिंज सपोर्ट है उसके ऊपर दो रिएक्शंस लगती है, वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हिंज सपोर्ट के ऊपर दो रिएक्शंस लगती है, वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और रोलर सपोर्ट के ऊपर सिंगल रिएक्शन होती है, that is denoted by R3, and this P force is acting at some angle. P force is acting at some angle, and this is called free body diagram of this force system. Clear है ये? कृष्णा? Yes sir. Yes sir. कितना क्लियर है? Yes, sir. Okay. Yes. ये थर्ड ईयर Third sem. Now the principle of transmissibility. Principle of the transmissibility. ये क्या प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? It states that the when a force act upon a body, its effect is the same whatever point in its line of action is taken as the point of the application, provided that the point is connected with the rest of the body in the same invariable manner. इसका मतलब है जैसे ये बॉडी है, ये एक बॉडी है या एक व्हीकल है, व्हीकल समझ लो, इसके ऊपर 3 पॉइंट्स है, 1 2 3 पॉइंट्स है। इन तीनों पॉइंट पे मैं कहीं भी फोर्स लगाऊं, द मैग्नीट्यूड शुड बी सेम एंड द लाइन ऑफ एक्शन शुड बी सेम। जैसे यहाँ पॉइंट 1 पे मैंने फोर्स लगाया P, पॉइंट 2 पे फोर्स लगाऊं P, या पॉइंट 3 पे फोर्स लगाऊं P, इस फोर्स का के कारण जो एक्शन होगा इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है? इस फोर्स को इस लाइन ऑफ एक्शन के अंदर सेम मैग्नीट्यूड के साथ मैं कहीं भी रखूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा बॉडी के अंदर वो सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। जो इफेक्ट ये पॉइंट 1 के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है, वही इफेक्ट पॉइंट 2 पे क्रिएट करेगा, वही इफेक्ट पॉइंट 3 पे क्रिएट करेगा, बट प्रोवाइडेड दैट द लाइन ऑफ एक्शन एंड मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। Last one, equilibrium resultant and equilibrant. Equilibrium resultant and equilibrant. इसके लिए मैं
कि कोई 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, P1 P2 P3, P1 P2 P3। अब इक्विलिब्रियम क्या होगा? यदि ये तीनों फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि जो बॉडी है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में या यूनिफॉर्म मोशन में रहे, इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम मतलब स्टैटिक कंडीशन में रहे या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर रहे, देन द सिस्टम इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो when 2 or more forces act on a body in such a way that the body remains in a state of rest or uniform motion, the system of force is said to be in equilibrium. Then resultant, ये बॉडी है, इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इन तीनों फोर्स को यदि मैं एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दूं, इन तीनों फोर्सेस को यदि सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दिया जाए, then that single force is called resultant of all these forces। और उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? with the vectorial sum of all these forces is called resultant. So when a body is acted upon by a system of force, then vectorial sum of all the forces is called resultant. Equilibrant, last term is equilibrant. What is equilibrant? Equilibrant is equal and opposite to the resultant of several forces acting on the body. Equilibrant क्या होगा? Equilibrant will be equal to resultant and will be in opposite direction of resultant. Resultant के opposite direction में act करेगा और this will bring the body in equilibrium. ये क्या करता है? इक्विलिब्रियंट क्या करता है? बॉडी को वापस इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है या लाता है। और इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर होगा और रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे मैं कहूं ये इधर रिजल्टेंट निकल के आया इन तीनों फोर्सेस का R, this is the R is the resultant of P1 P2 P3. So what will be equilibrant? Equilibrant will be in this direction, E. So E denotes equilibrant, R denotes resultant. Equilibrant is in opposite of the resultant and equals E equals R. क्लियर है दीपचंद? यस सर। क्लियर है? और कोई डाउट? नो सर। सुमित? नो सर। ओके, आज का सर पीपीटी सेंड, पीपीटी। हाँ पीपीटी में सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, उस पे डाल दूंगा मैं। ओके सर। पहले वाले लेक्चर की भी, पहले वाले लेक्चर की भी डाल दूंगा। ओके अपने आप चैट बॉक्स के अंदर पीपी वापस लिख दें। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सर। ये Thank you, sir. ये पूरा आ जाता है ना टूल्स, है ना, इनका यूज करते चले जाओ, अपनी स्लाइड्स खोलते जाओ और इनका यूज करते चले जाओ। बहुत बढ़िया चीज है, रिकॉर्ड भी हो गया आपका, है ना। तो आपने पासवर्ड पहले इनको डाल दिया होगा बच्चों को, तो उससे ज्वाइन कर लेते हैं। ये विंडोज